यह सही है कि धन ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन से ही सब कुछ पाया जा सकता है। कहते हैं कि धन से आपके जीवन की लगभग 90% समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यह अलग बात है कि आप धन के बल पर समस्याएं खड़ी करने में लग जाएं। धन आदमी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसके लिए आज हम जानेंगे कि एक व्यक्ति अमीर कैसे बने, अपने जीवन में धनवान कैसे बने, सादे से ज़्यादा पैसे कैसे कमाए। धन कमाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सबको अमीर बनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप सबको अमीर बनने के लिए हमारे इस चैनल में एक सीरीज़ बनाया जाएगा। आप आके एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सुरक्षित भविष्य के लिए धन की बचत करें। चाणक्य कहते हैं कि पैसों का सदुपयोग करते रहना चाहिए। धन को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य के लिए बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। कमाई का कुछ हिस्सा दान करें, साथ ही पैसों पर निवेश के लिए उपयोग करें। आज के समय की बात करें तो इंश्योरेंस, स्वास्थ्य योजना और शिक्षा योजनाओं में निवेश ज़रूर करें। ये न सिर्फ मुश्किल घड़ी से आपका साथ देंगी, बल्कि भविष्य भी आपका संवर जाएगा। नंबर 2, सज्जन पुरुष गलत उपाय से आने वाली संपत्ति को स्वीकार नहीं करते। सृष्टि के प्रारंभ से ही धन और ऐश्वर्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। धन के लिए व्यक्ति नीच से नीच कार्यों पर भी उतर आता है। लोगों की हत्याएं, चोरी, डकैती आदि नीच कर्म करता है, परंतु सज्जन व्यक्ति धन के संबंध में इस प्रकार के विचार नहीं रखते। वे धन संग्रह को पुरुषार्थ से संबंधित मानते हैं। धर्म के अनुसार चलने वाले व्यक्ति गलत कार्यों से धन इकट्ठा करना पाप समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे केवल अपमान के अतिरिक्त वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक सुख धर्म और मेहनत से कमाए गए धन से ही प्राप्त हो सकता है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को धनवान बनना है तो उसे धन के खर्च और उसे बचाने का तरीका पता होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा बचाना अनुचित है। चाणक्य ने उदाहरण देते हुए बताया है कि जैसे तालाब का पानी ज़्यादा दिन तक एक जगह इकट्ठा करने से सड़ जाता है, ठीक वैसे ही ज़्यादा दिनों तक पैसों को बचाकर रखने से भी उनका महत्व खत्म हो जाता है। धन व्यय के लिए दान सबसे अच्छा तरीका है। दान से धन कम नहीं होता, बल्कि दोगुना बढ़ता है। सही कामों में पैसा निवेश करना चाहिए, यही धन की रक्षा के समान है। नंबर 4, धन से मिलता सम्मान। धन संपत्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह आपको सम्मान दिलवाता है और आपकी आपदाओं से जूझने में समर्थ बनाता है, इसलिए इनका सही उपयोग करें। नंबर 5, समृद्ध जगह पर रहे। ऐसे देश या क्षेत्र जहाँ पर आपको रोजगार, इज्जत, शुभचिंतक और शिक्षा ना मिले, वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर समृद्ध व्यापारी, ब्राह्मण, सैनिक, नदी और चिकित्सक ना हो, ऐसी जगह पर एक दिन के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी जगह में तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, इसके साथ अपने सुख भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 6, धन से परीक्षा करें। अपनी पत्नी की परीक्षा धन संपत्ति खोने के बाद करें। दोस्त को आवश्यकता के समय और नौकर को महत्वपूर्ण कार्य देने के बाद परखें। सच्चा पुत्र अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होता है और सच्चा पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है। ईमानदारी सच्चे दोस्त की सही पहचान होती है। नंबर 7, यह एक गलती राजा को रंक बना देती है। धन हमेशा सही तरीके से कमाया जाना चाहिए, क्योंकि
गलत तरीके से कमाया गया धन कुछ समय तक ही साथ देता है। चाणक्य के अनुसार गलत तरीके से कमाई बहुत जल्द ही नष्ट हो जाती है। ऐसे धन की आवश्यकता 10 साल होती है। इन 10 सालों में भी व्यक्ति का धन पानी की तरह बहता है। किसी न किसी काम में अनावश्यक खर्च करना ही पड़ता है और ईमानदारी से कमाया गया धन व्यक्ति जिंदगी भर उपभोग करता है। नंबर 8, धन कामों और अहंकार ना करें। धन के लालच में व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। पैसा कमाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है और कभी सुखी नहीं रह पाता है। चाणक्य कहते हैं कि धन आने पर कभी अहंकार न करे। जो धन का दिखावा करता है वह गरीबी के कगार पर आ जाते हैं। नंबर 9, पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को सही ढंग से काम करना पड़ता है और सफल होने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसी कार्य को करते समय जब कोई कठिनाई सामने आती हैं तो मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा ही ऐसा निर्णय कर सकता है कि जिससे सफलता प्राप्त हो। प्रत्येक कार्य आरंभ करने के बाद मनुष्य के काम में कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए धैर्यपूर्वक सोच समझकर अपने कर्तव्य का मार्ग खोज लेता है। अर्थात बुद्धि द्वारा ही आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति सिचुएशन के अनुसार सोच समझकर धैर्यपूर्वक विचार लेता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 11, धन लक्ष्य है। वह व्यक्ति जो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता वह कभी भी विजय नहीं हो सकता है। अपनी योजनाओं के बारे में किसी से चर्चा ना करें, क्योंकि अन्य लोग आपके कार्य में बाधाएं पहुंचा सकते हैं। अगर धन चाहिए तो दूसरों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 12, धन का मोह नहीं करना चाहिए। जो धन बिना मेहनत के अनिष्टपूर्ण कार्य करके, जो धर्म का त्याग करके शत्रुओं के पास गिड़गिड़ा कर मिला है, उस धन का कोई मूल्य नहीं है। वो धन व्यर्थ है। इसलिए एक व्यक्ति को एक एक रुपया ईमानदार से कमाना चाहिए, तभी तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 13, सत्य रूपी धन। जिन लोगों के पास सत्य का बल है उन्हें किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, अर्थात सत्य ही उनके लिए सबसे संपत्ति होता है। सत्य की प्राप्ति के बाद संतोष की भावना का विकास होता है। उस समय अन्य किसी पदार्थों की ओर से उसका मन हट जाता है, अर्थात जिन लोगों ने सत्य को प्राप्त कर लिया है उन्हें अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। नंबर 14, अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने शत्रुओं से किसी भी प्रकार की सहायता न ले और न उनसे किसी प्रकार का संपर्क रखे। मनुष्य को किसी कार्य को पूर्ण करने और धन प्राप्ति की इच्छा रखते समय अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। उनसे अपने कार्यों के संबंध में ना तो किसी प्रकार का परामर्श लेना चाहिए और ना ही किसी प्रकार से उनका संपर्क रखना चाहिए। जैसे सांप विष का स्वभाव नहीं छोड़ता, उसी प्रकार शत्रु भी आपको हानि पहुंचाने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने शत्रु से दूर और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। विवेकहीनता ही राज्य ऐश्वर्य पाकर भी नष्ट हो जाते हैं। महान ऐश्वर्य की प्राप्ति प्रभु की कृपा से होती है। विवेकहीन व्यक्ति सुख साधन और महान ऐश्वर्यों की प्राप्त करने पर भी नष्ट कर देता है और सुख साधन और ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है। यदि वह अपने प्रयत्नों से धैर्य से काम न लेगा तो उसे महान होना कठिन होगा,
क्योंकि जिन व्यक्तियों में धैर्य की कमी होती है वे अपने अविवेक के कारण महान ऐश्वर्य प्राप्त करके भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में अपनी धारा बनानी है तो विवेक से काम लीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।